हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये बुके कल मेरे हस्बैंड लेकर आए थे क्योंकि अलीज़ा 1 मंथ की हो गई है और मुझे रेड रोज़ेज़ बहुत पसंद है, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर रेड रोज़ लेकर आते हैं मेरे लिए। और कल हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, वो एक छोटा सा केक लेकर आए थे, तो हमने जस्ट ऐसे ही सिंपल सा सेलिब्रेशन किया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। जब अलीना हुई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, उसकी होने की खुशी में उन्होंने मुझे चेन दिया था विथ पेंडेंट, गोल्ड चेन विथ पेंडेंट। तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और इस बार भी वो पूछ रहे थे क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने 2 महीने पहले ही गोल्ड का कड़ा लिया था अपने बर्थडे पे। तो आपने देखा होगा अगर बर्थडे व्लॉग मेरा, तो वहाँ पे मैंने दिखाया है। तो अभी गोल्ड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बोला नहीं नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। तो इसलिए वो ये बुके लेकर आए मेरे लिए, और अलीज़ा के लिए कल केक लेकर आए थे, बट वो तो खा नहीं सकती, तो हमने ही काट कर सेलिब्रेट किया और हमने ही खाया। और अब बस मैं थोड़ा फ़्रेश हो जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होने के बाद नाश्ता वाश्ता की तैयारी करनी है, नाश्ता बनाना है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आजकल हमें उठने में लेट हो जा रहा है क्योंकि हम लेट में सोते हैं रात में। बेबी अच्छे से सोने नहीं देती, थोड़ा परेशान करती है। तो अभी ये आराम से सो रही है, ये देखिए अभी थोड़ा जाग रही है। अभी ये उठ जाएगी तो इसकी मालिश करूँगी, फिर नहलाऊँगी उसे। नहीं, पहले नहलाऊँगी फिर मालिश करूँगी। और ये वाला चेन विथ पेंडेंट है जो मेरे हस्बैंड ने दिया था अलीना जब हुई थी। इतना क्लियर इमेज नहीं आ रहा है इसका। तो और अभी बस बस हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अलीना अभी उठ गई है, उसे भी ब्रेकफास्ट दे दूँगी मैं। हस्बैंड का भी ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे किचन में। ये सब जार्स मैंने कल मेड को बोला था धोने के लिए, तो उसने अच्छे से धो दिया है क्योंकि ये बाहर रहता है ना। मैं कैबिनेट में नहीं रखती इसको, तो थोड़ा तेल का चिकट चिकट पूरा बैठ जाता है इसमें। तो मैंने कल क्लीन करवा लिया। ये ट्रे भी बहुत गंदा हो गया था, तो अभी कल जो ग्रोसरी आया वो सब रिफ़िल करना था, तो मैंने सोचा कि जार क्लीन करके एक बार डालूँगी तो अच्छा रहेगा। और ये अच्छे से सूख गया है, अभी पूरा ड्राई हो गया है। कल मैंने सारा दिन इसे बाहर ही रख दिया था ऐसे, तो अब मैं उठा लूँगी। उठा के जो कल ग्रोसरी आया है ना वो सब मैं डाल के रिफ़िल कर दूँगी। तो बस ये सब काम है, तो चलते हैं किचन में। और यहाँ अलीना को देखिए, आज छुट्टी है, फ्राइडे है, तो गेम लेकर बैठ गई है सुबह सुबह। ब्रश भी नहीं किया है इसने। मैं सबसे पहले सुबह उठ के कोकोनट वाटर पीती हूँ, बट कभी कभी टाइम ना मिले तो पानी से ही काम चलाना पड़ता है। टाइम नहीं है, अभी काफ़ी लेट हो गया है। और यहाँ पे मैंने सारा जार को रिफ़िल कर दिया है, सब सारा सामान मैंने जमा दिया है इसमें। और यहाँ फ्राइडे को मेड की छुट्टी होती है, तो आज वो नहीं आएगी, तो सारे बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे अभी। आज हम नाश्ते में ओट्स एंड सीरियल्स ही खा लेंगे क्योंकि जल्दी बन जाता है और आज लेट भी बहुत हो गया है। और ज़्यादातर हम यही खाते हैं, आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड ओट्स खाते हैं ज़्यादातर। और अलीना बोल रही है वो भी आज यही खाएगी, कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध ले लेगी वो। और ये सब राशन मुझे जमाना है, कल मैंने थोड़ा जमाया है और थोड़ा बचा हुआ है जमाने के लिए। और अलीना को ज़ोर से भूख लगी है, वो बोल रही है मम्मा जल्दी करो, ज़ोर से भूख लग गई है मुझे। और बेबी को मैंने हॉल में लाके यहाँ सोफ़े पे सुला दिया है क्योंकि हस्बैंड का मीटिंग चल रहा है अंदर। अगर बाई चांस उठ के रोने लगी तो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। और बस हमारा नाश्ता भी रेडी है। और अब मैं अलीना को नाश्ता दे दूँगी, वो नाश्ता कर लेगी, मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और मैं किचन में ज़्यादातर खड़े होके नाश्ता करती हूँ, टाइम नहीं मिलता आराम से बैठ के नाश्ता करने का, तो मैंने थोड़ा खा भी लिया है बनाते बनाते। हस्बैंड को मैंने पहले ही नाश्ता दे दिया है, वो अंदर नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ अब मैं बेबी को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। इस गमले को अच्छे से धोकर मैं इसमें पानी भर लूँगी और टेम्परेचर चेक कर लूँगी पानी का। उसके बाद मैं इसे अंदर ला के नहलाऊँगी। तो यहाँ मैंने पानी भर लिया है और उसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है बेबी को नहलाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका हेड वॉश करती हूँ और इस तरह से मैं स्वेडल कर लेती हूँ, तो क्या होता है उसका हाथ पाँव रिलैक्स रहता है, वो मूव नहीं कर पाती।
तो नहलाने में इजी होता है। और जब तक इसका नेक मतलब स्ट्रांग ना हो जाए ना, तब तक मुझे इस तरह से इसे बाथ देना है। जब ये बैठने लगेगी तो आसान होगा इसे बाथिंग देना। आराम से बाथटब में बैठा के मैं इसे नहला पाऊँगी। बट जब तक इसका हेड सही नहीं होता है, इस तरह से मुझे बाथिंग देना होगा। और मुझे ये ईज़ी लगता है खड़े होकर बात करवाना। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप बच्चे को बैठ के क्यों नहीं बाथिंग करवाते, क्यों नहीं नहलाते नीचे बैठकर। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है बैठने उठने में, नीचे बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के फिर उठने में अचानक से मुझे स्टिच में पेन शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं वो अवॉइड करती हूँ। और ये बहुत ही कन्वीनियंट है मेरे लिए, बहुत ही आसान है, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती ऐसे नहलाने में। तो सबसे पहले मैं बेबी का हेड वॉश कर लेती हूँ इस तरह से। और कितना इंजॉय कर रही है देखिए, इसे बहुत मज़ा आ रहा है और कैमरा की तरफ देख रही है। इसे नहाने में बहुत मज़ा आता है। और इसके हेड को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि ज़रा भी साबुन रह गया तो स्कैल्प में बच्चों को इचिंग होता है और वो बता भी नहीं पाएंगे, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और साथ साथ इसका हेड पोंछ लेना बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्द ठंड लग जाती है। कई बार मैंने नहीं पोंछा था तो उसे छींक आ रही थी, तो इस तरह से पोंछ लेना बेटर होता है। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रख कर अच्छे से साबुन मल दूँगी बदन पे, उसके बाद इसे नहला दूँगी। अब धीरे से मैं इसका स्वेडल निकाल दूँगी। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कहीं इसने पॉटी किया है क्या, बट नहीं, इसने नहीं किया है। और बच्चों को बहुत क्विक बात देना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम तक आप नहला रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, बहुत झटपट झटपट नहला के निकालना होता है इन्हें। और यहाँ मैं एक जग पानी निकाल कर रख दूँगी, ताकि लास्ट में मैं इसे नहला सकूँ अच्छे पानी से एक बार। और पानी को जग में जो पानी मैं भर रही हूँ उसका टेम्परेचर भी चेक कर ले रही हूँ साथ साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हमेशा हमें चेक करना चाहिए बच्चों को नहलाने से पहले। और जो मैंने हेड धोया था वो पानी मैंने फेंक दिया है, और ये मैंने नया पानी भरा है। और फिर से मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। और एक ही जगह पे आप 2-3 बार पानी डाल के चेक कर ले, तब समझ में आता है पानी गर्म है या नहीं। तो मैं एक ही जगह पे, एक ही स्पॉट पे 2-3 बार पानी डालती हूँ, तो मुझे सही से समझ में आ जाता है पानी का टेम्परेचर। तो अभी टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो बस मैं झटपटी से साबुन लगा दूँगी। और ये अंडर आर्म्स और गला में ज़्यादा इनका थोड़ा मैल जमता है, दूध वूध कभी उगलती है तो गिर जाता है। वेट वाइप से क्लीन करने के बावजूद भी क्लीन नहीं होता है इतने अच्छे से। तो बस झटपट से नहला के इसे उठा लूँगी। और बहुत लोगों ने पूछा था मुझे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बाथ दिया था बेबी को, मैंने वो वीडियो आपसे शेयर किया था आपके साथ, कि मैंने ऐसा घुमा के बेबी को कैसे पकड़ा है। ये बहुत आसान है, बट मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि बेबी की प्राइवेसी की वजह से। ऐसे उठा के बस हाथ में रखना है, और आपका थम बेबी के आर्म्स के ऊपर ऐसा रहता है, और आपके 4 फिंगर्स इस तरह से उसे होल्ड करते हैं। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है इस तरह से बेबी को, और वो पूरे आपके हाथ के ऊपर ही रहते हैं। और इस तरह से बेबी को भी बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम से एंजॉय करते हैं बच्चे। और साबुन लगाना पीठ में भी बहुत इजी हो जाता है इस तरह से। और बस मैं अच्छे पानी से एक बार उसे नहला के उठा लूँगी। और यहाँ बेबी बिल्कुल फ्रेश है, उसे नहाने के बाद बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है उसे। और उसके बाद आराम से सोती है ये। और अलीना और हस्बैंड घर पे नहीं है अभी, वो कुछ सामान लाने के लिए बाहर गए हैं। अभी अलीना होती तो उसका सारा अरेंजमेंट करती, सारा कपड़ा लाना, डायपर, रैश क्रीम सब लाकर पहले से रख देती है। और जल्दी जल्दी में मैं नीचे शीट लगाना भूल गई। क्या हुआ बच्चा? ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है? जल्दी से कपड़ा पहन लेंगे, जल्दी से कपड़ा पहन लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी से कपड़ा पहन लेंगे पापा, जल्दी से कपड़ा पहन लिया। अच्छा जल्दी से कपड़ा पहन लेंगे। वाह, देखो अलीना बेबी आ गई। अलीना आपकी का फेवरेट ड्रेस बना रहे हैं आपको। क्या बना रही हो? ये अलीना का बहुत मन था ये ड्रेस बनाने को बेबी का, मैंने आज तक नहीं पहनाया था। क्या हुआ बाबा
बाबा मिशू? मिशू रेडी हो गई? हो गया बाबा? ओ मिशू रेडी हो गई? मेरा बच्चा रेडी हो गया, एकदम नहा धोकर फ्रेश हो गया। देखो देखो, नहा धोकर फ्रेश हो गया मेरा बच्चा। हो गया बाबा? भूख लगी है आपको? भूख लगा है मेरा बच्चे को? नाचा हो गया? फिर उसको मिटन से टैप पे करो माँ। क्या हुआ? इतना क्यों रोना? इतना क्यों रोना आपको? हाँ, इतना क्यों रोना मेरा बच्चा? इतना क्यों रोना? वाह, उसमें टैप पे करो माँ इसका। भूख लगा ना? भूख लगा? भूख लगा? अच्छा है ना? फ्रेश हो गया? मैंने मीशू को फीड करके स्वेडल कर दिया है। अब ये आराम से सो जाएगी और ये खुद ब खुद सो जाएगी। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लेटे लेटे इसे नींद आ जाएगी और फिर मैं इसे बेडरूम में लेकर जाऊंगी और तब तक मैं अलीना को नहला देती हूँ। और हस्बैंड का थोड़ा ब्रेक मिला है ऑफिस के काम से, तो वो यहाँ हॉल में ही बैठे हैं, तो इस पर नज़र रख सकते हैं। और तब तक मैं अलीना को नहला कर आती हूँ। मैं अलीना को हफ्ते में 2 बार शैम्पू करती हूँ और शैम्पू करने से पहले मैं रात में इसको अच्छे से ऑयल मसाज देती हूँ। ऑयल मसाज करने के बाद शैम्पू करने से हेयर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बट इसका हेयर थोड़ा फ्रीज़ी है, तो इसलिए मैं शैम्पू भी थोड़ा डिफरेंट यूज़ करती हूँ। ये किड्स शैम्पू है, कंडीशनर प्लस शैम्पू है इसमें, तो फ्रीजीनेस कम होता है। ये लॉरियल का किड्स शैम्पू है और अलीना को इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, मैंगो फ्लेवर है, और एक स्ट्रॉबेरी भी है मेरे पास, तो दोनों शैम्पू मैंने रखा है। और पहले मैं घर पे ऑयल बनाया करती थी, तो वो ऑयल मैं यूज़ किया करती थी, बट वो ऑयल अभी ख़त्म भी हो गया है, तो अभी मन भी नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता, तो अभी बाहर का ऑयल ही हम यूज़ कर रहे हैं। और अलीना अब यहाँ अपने लिए कपड़ा चूज़ कर रही है। अलीना रेडी होकर आ गई। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, राइट? हाँ, मैथ एग्जाम है। मैथ्स का एग्ज़ाम है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस देखना है। श्योर हो मैथ्स का एग्ज़ाम है ना? हाँ, मैथ्स ही है कल। साइंस एंड इस्लामिक हो गया है ना? मॉरल साइंस इस्लामिक हो गया, तो आप ग्रेड 2 में हो, ग्रेड 2 का है ये। मैथमेटिक्स। नेक्स्ट मैथ्स है। क्वेश्चन क्या है मैथ्स का? मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रैक्शन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सॉलिड्स इन शेप्स। हाँ, बिगिन टुडेज लेसन। 6 6 is 36। हाँ, तो करो अभी अपना प्रैक्टिस। बेबी उठ गई थी, तो मेरे हस्बैंड बेबी को थोड़ा बालकनी में लेकर आए हैं। उसे भूख लगती है तो उठ जाती है, फिर दूध पी के वापस सो जाती है, तो इसका भी फीडिंग टाइम है। तो ये उठकर अभी चिल्ला रही थी, रो रही थी, तो हस्बैंड थोड़ा इसे काम डाउन कर रहे थे, बालकनी में लेकर आए हैं। और थोड़ा फ्रेश एयर भी लग रहा है इसे, बाहर अंदर ही बैठी रहती है सारा दिन, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बालकनी में लेकर आते हैं इसे। और बेबी को मैंने फीड करके सुला दिया है, वो सो रही है। और यहाँ पे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे ज़ीरा फ्लेवर दाल बनाया है मैंने, मसूर की दाल है ये। और यहाँ पे है खीरा, नमक नींबू डाल के, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा क्यूकम्बर खाने में। और राइस,
अलीना और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है और ये सेकंड बैच फ़िश मैं फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद मैं भी खाना खा लूँगी। मसूर की दाल बहुत अच्छा होता है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो बच्चे को तो मिल्क इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करता है। और मेथी भी इंक्लूड कर सकते हो आप डाइट में, उससे भी बहुत मदद मिलती है। तो बस मेरा लंच रेडी है, अब मैं लंच कर लूँगी। और बालकनी में कपड़ा भी सूख गया है तो मैं कपड़ा भी साथ साथ उठा लूँगी, क्योंकि ये कपड़े उठेंगे तो दूसरे डलेंगे और मशीन में कपड़ा ऑलरेडी धुल कर रखा हुआ है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। तो घर का सारा काम हो गया है, हमने खाना वाना भी खा लिया है और बस फाइनली मुझे टाइम मिल गया नहाने का। मैं जा रही हूँ नहाने, काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ, मैं बुरी तरह से टायर्ड हो गई हूँ। फ्राइडे को डबल काम हो जाता है, मेड नहीं आती है तो बस अभी मैं थोड़ा बेबी के साथ नैप ले लूँगी। वो भी सो रही है, उठेगी तो मैं उसकी मालिश करूँगी। और लोशन से मालिश करने में उसको ठंड लगती है तो मैं डॉक्टर से पूछूँगी। कल मेरा अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के साथ, मेरे डॉक्टर के साथ, गायनेक के साथ। उन्होंने बुलाया था मुझे 1 महीने के बाद चेकअप के लिए। शायद वो स्टिचेस वगैरह चेक करेंगे, हील हो रहा है या नहीं हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझे, वो शायद पूछेंगे। तो इसलिए कल विज़िट है डॉक्टर के साथ और साथ साथ मैं बेबी के डॉक्टर से भी मिल लूँगी। और देखिए ये उठ गई है, तो बस मैं इससे पहले उठ गई है। क्या हुआ बच्चा? मम्मा नहाने नहीं जाएगी? मम्मा नहाने जाएगी बब्बा। तो अब ये उठ गई है, अब मुझे मेरा नहाने में डिले हो जाएगा। तो मैं आज का ब्लॉग यहाँ पेंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।